बात करें यहाँ जहाँ पर बीजेपी और आजसू का यहाँ पर जो गठबंधन के रूप में यहाँ पर जो टिकट दिया गया आजसू को, क्या लगता है? आजसू लगता है कि उनका क्या कुछ रहेगा? एफर्ट नहीं होगा। उसका कुछ नाम नहीं है यहाँ पर। कुछ नाम नहीं है। नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है। जहां बंगाल चुनाव को लेकर पूरे देश में हलचल मची हुई है, वहीं आज पुरुलिया जिला के बाघमुंडी विधानसभा के पास आज आजाद सिपाही की टीम पूरी पहुंची हुई है और यहां पर आकर आपको बाघमुंडी विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानकारी देने को लेकर प्रतिबद्ध है और यहाँ पर आज पहुंचे हुए हैं और जहां पर हम आपको पूरी तरह से जानकारी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि यहाँ पर आजसू और बीजेपी की जो गठबंधन हुई है उसमें बीजेपी की ओर से एक सीट छोड़ी गई है आजसू को, जिसमें आशुतोष महतो को यहाँ पर कैंडिडेट के रूप में उतारा गया है। वहीं बात करें कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जो कांग्रेस के यहाँ पर विधायक है नेपाल महतो, वो भी अपने पुरजोर के साथ खड़े हुए हैं। उसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के यहाँ पर कैंडिडेट जो हैं सुशांतो महतो जो यहाँ पर खड़े हैं, उसके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक के देवरंजन महतो और उसके अलावा SUCI और अमारा बंगाली, ये 6 तरह के कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हैं और अपने पार्टी की ओर से अपना पुरजोर यहाँ पर ताकत आजमाइश कर रहे हैं। बात करें इस बंगाल चुनाव को लेकर लोगों में काफ़ी उत्सुकता बनी हुई है कि कौन सी कैंडिडेट को वोट दिया जाए, किस कैंडिडेट को वोट देने से हमारा सोनार बंगला यहाँ का और बेहतर हो सके, यहाँ के लोगों को सुविधा उपलब्ध हो सके। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर दीवालों को फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें कि जिस तरह से यहाँ पर चित्रों के माध्यम से अपने पार्टी के एम्बलम के माध्यम से पूरी तरह से पाट दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पीछे और जो दीवार है वहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर आजसू पार्टी का यहाँ पर बांग्ला में लिखा हुआ है। उसके अलावा बात करें कि जगह जगह पर सभी तरह के यहाँ पर जो दीवार है उन दीवारों पर इस तरह से चित्रों को पाट दिया गया है और अपनी पार्टी की बहुलता को और प्रमुखता को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। बात करें यहाँ के कुछ लोगों से, हालांकि प्रचारें तो बहुत होती हैं लेकिन बात करें ज़मीनी हकीकत की, वो ज़मीनी हकीकत क्या है हम यहाँ के तुलीन के लोगों से हम जानेंगे और बात करेंगे, क्योंकि अभी हम तुलीन पे ही मौजूद है और तुलीन के बारे में बात करेंगे, यहाँ के लोगों के बारे में बात करेंगे कि क्या विकास हुई है, कितने हद तक तुलीन वासी अपने आप को खुशी महसूस कर रहे हैं। क्योंकि बात करें पिछले 5 सालों में यहाँ पे कांग्रेस के विधायक नेपाल महतो जी यहाँ पर रहे हैं और उनके कार्यकाल में क्या कुछ कार्य हुआ, इससे पहले भी क्या कार्यकाल हुआ, इन तमाम चीज़ों के साथ हम बंगाल में भी मौजूद हैं। बाघमुंडी विधानसभा का सारा कवरेज जो है हम आपको देने का काम करेंगे। बने रहिए आजाद सिपाही के साथ। तो रास्ते पर चलते चलते तृणमूल कांग्रेस का कार्यालय मिल गया और वहीं पर हम पहुँच गए, तो जुड़ेंगे यहाँ के कार्यकर्ताओं से और बात करेंगे कि क्या है चुनावी माहौल। बताएं सबसे पहले तो अपना परिचय। हमारे परिचय मोहम्मद कासिम, मैं TMC पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं। क्या चुनावी माहौल क्या चल रहा है, किस प्रकार से लोगों के पास पहुंच रहे हैं, किस प्रकार से कन्विंस कर रहे हैं लोगों को? हम लोग कन्विंस कर रहे हैं और जिस तरीके से प्रकाश कर रहे हैं, जिस तरीके से माहौल नज़र में आ रहे हैं कि हमारे सुशांत बाबू जो बाघमुंडी विधानसभा से खड़ा है, हम लोग तो 4 के विपुल वोट से उनको जैसो जय करेंगे। किन मुद्दाओं के साथ इस बार उतरे हैं विधानसभा में? हम लोग इसी मुद्दा पर उतरे हैं कि हम लोग अब जीतना है हम लोग को और सुशांत बाबू को विजय मिছিল करना है। क्या क्या जो चुनावी जो मुद्दाएं हैं वो कौन कौन सी है, क्या लगता है इस बार जो है किस प्रकार से चुनावी माहौल को बनाया जा रहा है? चुनावी माहौल ऐसा कुछ नहीं है। चुनावी माहौल हमारे बंगाल में बहुत अच्छे रहते हैं, ठंडा मिजाज में, कोई पार्टी के साथ कोई हमारा कोई बात नहीं है, अपना अपना जैसे चल रहे हैं। हम लोग भी अपना जैसे मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी अपना कन्विंस कर रहे हैं कि हमारा जो विधायक है बाघमुंडी विधानसभा में उनको हम लोग अबर किसी भी हालत पे हम लोग जिताने के लिए तैयार हैं। ठीक है, लगता है क्या है, क्योंकि बात करें जब डेवलपमेंट की बात होती है तो तरह तरह की चीज़ें सामने आती है। 5 साल कांग्रेस का पिछला 5 साल के कार्यकाल में क्या लगता है कितना विकास हो पाया? 20 साल हमारे नेपाल बाबू विधायक थे, आज तक बाघमुंडी विधानसभा में कोई ऐसा हम लोग डेवलपमेंट नहीं देख पाए। 20 साल उन्हें विधायक थे, तो हम लोग इसीलिए बाघमुंडी विधानसभा से हम लोग इसी मुद्दे पर उतरे हैं कि हमारा TMC का जो विधायक हैं सुशांत बाबू को हम लोग को बाघमुंडी विधानसभा में हम लोग को यही एक माइंड मेकअप करके है कि हम लोग को जिताना है। सुशांत बाबू की बात हो रही है, यहाँ पर TMC के कैंडिडेट हैं वो, और हमारे साथ कुछ और व्यक्ति हैं, हम उनसे भी जोड़ते हैं, कार्यकर्ता जो है TMC के। क्या नाम है आपका? आप नाम है भोलानाथ सिंह। बहुत अच्छा है पार्टी, TMC का पार्टी माने लेखा लेखी पूरा कम्प्लीट हो ना, पूरा कम्प्लीट लेखा लेखी सब हो, पार्टी बहुत अच्छा है। हम मृदंगम सुशांत बाबू को हम जिताएगा। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम मुन्ना दे है। हाँ, क्या लगता है इस बार टीएमसी आनी चाहिए? हाँ, इस बार आना चाहिए। हाँ, क्यों आना चाहिए? क्योंकि 20 साल से कुछ काम नहीं है हम लोग का विधानसभा का। हाँ, बागमुंडी विधानसभा में 20 साल में कुछ नहीं हुआ है। कांग्रेस के तो नेपाल महतो जी जो है कार्यकाल में अभी भी बने हुए हैं, जो भी तो चुनाव नहीं हुआ है। क्या लगता है इनका कार्यकाल से आप लोग खुश नहीं है? कुछ नहीं। क्या विकास नहीं हो पाया अभी? कौन कौन सी चीजें अभी नहीं हो पाई? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपका विधायक यदि बनता है, आपका पार्टी से यदि विधायक बनता है, कौन कौन सी चीजें आप लोग करेंगे? सब कुछ करेंगे हम लोग। क्या करेंगे वही तो पूछ रहे हैं। जो उसके जो जैसे यहाँ से पानी, पीने का पानी वो होगा, यहाँ में एक तो गर्ल स्कूल होगा, हाँ, अस्पताल होगा, ये सब हम लोग। मतलब आप लोग मानते हैं कि इस तरह चीजें जो है अभी तक जो है बंगाल में नहीं हुई है? नहीं हुई। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गणपति चंद्र। गणपति चंद्र। क्या करते हैं आप? हम हल्का फुल्का कुछ धंधा करते हैं। क्या क्या धंधा करते हैं? वो कपड़ा वपड़ा बेचते हैं। मतलब लाह का काम हाँ करते हैं? हाँ हाँ, हल्का फुल्का। तो क्या कुछ उसमें रोजगार हो जाती है? वो रोजगार बहुत कम है। मेरा लड़का दो बेकार है, वो लोग मैट्रिक करके इंटर करके बैठा हुआ है, मतलब बेरोजगार है? बेरोजगार है। क्यों बेरोजगारी क्यों हो रही है? कोई चांस ही नहीं मिल जाएगा। तो सरकार तो टीएमसी की है लेकिन कोई चांस ही नहीं मिला। चांस मिलेगा तब ना पहुँचेंगे वहाँ पर। कोशिश तो हम है, कोशिश में कोई काम नहीं हो रहा। अब यहाँ पर तो बीजेपी वाले लोग बोल रहे हैं कि इस बार सरकार में जो है ममता दी कोई वैकेंसी वगैरह नहीं निकाली, बेरोजगारी चरम पर है। क्या लगता है क्यों जीते हुए यहाँ से टीएमसी? टीएमसी तो हम लोग के ठीक है, लेकिन आप बोलिएगा सबको तो एक बैग नौकरी दे नहीं सकेगा। कोशिश में है और दे भी रहा है हल्का फुल्का, लेकिन हमारा परिवार में अभी नहीं मिला है, इसीलिए आपको हम बताएं बस। मतलब एक तरह से बोला जा सकता है कि जो बेरोजगारी, हम लोग का सरकार ठीक है। बेरोजगारी को लेकर मतलब पीछे चल रहा है। हाँ, बेरोजगारी के लिए मतलब 2-4 गो घर में दिक्कत है, लेकिन वो भी इसका बाद अगर हो जाएगा ठीक तो ठीक है। अच्छा, आप लोग का तुलिन का ये तुलिन पंचायत में आता है, तुलिन पंचायत में कितना काम कर चुका है इस बार आपका कांग्रेस? बहुत कांग्रेस नहीं, कांग्रेस क्योंकि कांग्रेस का ही तो विधायक अभी है ना। क्या काम हुआ है अभी तक? क्या काम हुआ हमको तो कुछ पता नहीं चला जो क्या काम हुआ से। हम लोग का एक चीज बताया, जब आप लोग भले किसी भी दल के कार्यकर्ता हो, लेकिन जब विधायक बन जाती तो वो आप लोग का भी विधायक कहलाता है कि वो सिर्फ कांग्रेस का विधायक होता है? वो तो बाबू पार्टी थोड़ा अपना आप भी तो एक वोटर है ना। वो जब विधायक बन जाता है तो वो तो आपका भी विधायक होगा। विधायक तो हम लोग का लेकिन जब बात करें, जब कार्यों की बात करें, जब कार्य यहाँ पर करने के लिए बात करें, नाली की बात करें, यहाँ के सड़क को लेकर बात करें, तो क्या लगता है बात नहीं सुना जाता है? कुछ करवे नहीं किया है। क्या किया है? कुछ नहीं किया है। आज 20 साल से कांग्रेस विधायक है, कुछ नहीं किया है। क्या किया है? हम लोग का यहाँ ना अस्पताल है ना कुछ है, कुछ नहीं है। अस्पताल की स्थिति भी यहाँ पे दयनीय है। डॉक्टर नहीं आते क्या यहाँ? नहीं आता है। डॉक्टर कहाँ आता है? डॉक्टर तो हम लोग को जाने पड़ता है रांची, पुरुलिया, बांकुड़ा। हम लोग का यहाँ कोई सुविधा नहीं है। मतलब जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि जो है आपके यहाँ पर, जो विधायक है, वो कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से ये हाल बन रहा है। ध्यान नहीं दिया है, कुछ ध्यान नहीं दिया है। तो इस बार बंगाल की जनता, तुलिन की जनता क्या चाह रही है? दीदी को चाह रहा है, दीदी काम करेगा कुछ, काम कर रहा है, करेगा। इस बार आप लोग तुलिन में जो है दीदी को लाने का प्रोग्राम पूरा ठान लिया? पूरा प्रोग्राम है, दीदी आएगा। तृणमूल विधायक सुशांत महतो, वो अच्छा आदमी है, आदमी अच्छा है, उसको वोट को जिताना है। और 20 साल से जो यह है नेपाल बाबू है यहाँ विधायक, कुछ काम नहीं करता है। ममता दी फ्री में चावल देता है आदमी को, पेंशन भी देता है, और हुए स्वास्थ्य साथी कार्ड भी बना है, बहुत कन्याश्री हुआ, रूपश्री हुआ, बहुत कुछ कार्य किया है। हाँ, आप लोग को तो यहाँ पर टीएमसी का तो विधायक नहीं है, कैसा लगता है जब विकास का कार्य यहाँ तक नहीं पहुँचता है? क्या लगता है उसका? कुछ महसूस खराबे लगता है, तो होता है कुछ काज हो जाता है। इस बार आप लोग ठाने हैं, मतलब इसका ठाने हैं, इसका आएगा तब ना काज होगा। मतलब इस बार आप लोग ठान लिए हैं कि इस बार का जो विधायक वो होगा आएगा, वो आ जाएगा, टीएमसी आ जाएगा। बात करें यहाँ जहाँ पर बीजेपी और आजसू का यहाँ पर जो गठबंधन के रूप में यहाँ पर जो टिकट दिया गया आजसू को, क्या लगता है? आजसू लगता है कि उनका क्या कुछ एफर्ट नहीं होगा, उसका कोई नाम नहीं है यहाँ पर, कुछ नाम नहीं है? नहीं यहाँ पर कुछ नहीं है। नाम है सुशांत बाबू का नाम है, वही नाम होगा, अच्छा है उसका। उधर तो बता रहे हैं कि नहीं, बीजेपी का भी कैंडिडेट काफी अच्छा है।
बीजेपी होगा, वोट में तो होगा, किसका किसका मन कैसा होता है कैसे मालूम होगा। यहाँ पर हम लोग का माहौल टीएमसी का है। हाँ, हम लोग तो का, इस बार आ गया पार टीएमसी। हाँ टीएमसी का माहौल है, माहौल। टीएमसी इस बार पार हो जाएगा। हाँ पार हो जाएगा, पार होने का तो उम्मीद है, पार हो जाएगा। मतलब दीदी जो बोल रही है कि ए बार खेला होवे, ए बार खेला होवे, मतलब इस बार दीदी सबका लिए काम करता है, दीदी से काम करता है, सबका लिए काम करता है। दीदी जो बोल रही है इस बार खेला होवे, तो क्या लगता है इस बार खेला कर देना है? हाँ हाँ हो जाएगा, जीत जाएगा दीदी, हाँ जीत जाएगा। मतलब इस बार जो मोदी इफेक्ट है वो मोदी इफेक्ट काम नहीं करेगा। नहीं मोदी तो होगा नहीं, मोदी का सीट नहीं आएगा, मोदी का इफेक्ट नहीं है। नहीं यहाँ पर नहीं, ममता ही आएगा। तो यहाँ पर टीएमसी कार्यकर्ता पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं कि उनके पार्टी के नेता को जिताया जाए और यहाँ के जो जनमुद्दे हैं उन जनमुद्दों से आगे बढ़ा जाए और उनकी पार्टी जो है यहाँ से विजयी हो। बने रहिए आजाद सिपाही में, आगे भी चलते हैं और आपको और भी जगहों से बात करवाते हैं। दीदी अच्छा है, हम लोग को पश्चिम बंगाल में सब कुछ हम लोग को फैसिलिटी मिल रहा है। ये जो चावल मिल रहा है दीदी का भरोसा ही मिल रहा है। अब कौन दे रहा है हम लोग को पता नहीं है, लेकिन दीदी का रिक्वेस्ट से ही मिल रहा है ना हम लोग को। अब दीदी कहाँ से ला रहा है हम लोग को पता नहीं, लेकिन दीदी का रिक्वेस्ट से हम लोग खा रहे हैं। आज 1 साल से हम लोग बिना पैसा से जो खा रहे हैं, तो दीदी का रिक्वेस्ट से ही मिल रहा है हम लोग को। अब मोदी सरकार दे रहा है ना, अब कांग्रेस पार्टी दे रही है, हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में जब से दीदी आई हम लोग ठीक हैं। और हम पेंशन के बारे में बात कर रहे थे क्या? पेंशन हम लोग गए थे तो हम बोले ऐसा मेरा विधवा पेंशन कर दीजिए, तो बोला नहीं, कोई मरेगा खाली होगा सीट, उसके बाद आपका होगा। अब जब द्वार का सरकार है तो हम फॉर्म भरे तो मेरा तुरंत हो गया। अब द्वार का सरकार क्या है? ये जो सरकार जो ममता दीदी लाया है द्वार, योजना हाँ उसमें क्या होता है? उसमें हम लोग फॉर्म भरे हैं तो मेरा हो गया। उससे पहले जो था नहीं, उसमें उससे पहले हम फॉर्म भरे थे। वो लोग को हम लोग बोलने गए थे ऐसा, हम फॉर्म भरे हैं, देखिए ऐसा तो मेरा विधवा पेंशन कर दीजिए, तो बोला नहीं अभी सीट कोई खाली नहीं है, अब कोई मरेगा तो उसके बाद आपका होगा। तो हम बोले नहीं, किसी को मरना नहीं होगा। हाँ ऐसा कोई होता है, ऐसा कोई मरेगा उसके बाद होगा का? सरकार ने इतना ही आदमी को फैसिलिटी दिया है का? से कोई मरेगा उसके बाद कोई विधवा होगा तब उसको लाइन लगाना होगा। तो मरने के बाद ही तो विधवा कहलाता है ना। नहीं तो विधवा होने के बाद तो लोग किसी का अगर संसार नहीं चलेगा तो सरकार ने फैसिलिटी दिया है तो विधवा पेंशन भरने का तो का वो कोई वृद्धा पेंशन, हाँ विधवा पेंशन अलग है। जो 60 साल का हो जाएगा वो अलग है। अब विधवा पेंशन जो 30 साल का विधवा हो जाता है तो उसको कभी हक नहीं है विधवा पेंशन बनने का, लेने का। तो अब जाएगा ब्लॉक जाएगा तो बोलेगा नहीं अभी नहीं देंगे। अब कोई बूढ़ी आदमी मरेगा उसका जगह खाली होगा तब वहाँ आपको शिफ्ट करेंगे। वैकेंट मतलब जगह नहीं है, जगह नहीं है, आपको हाँ। डालने के लिए जगह नहीं है, जगह नहीं है, हाँ जगह नहीं है ऐसा, हाँ हाँ जगह नहीं है। तो अब हम फॉर्म भरे थे 2-3 बार भरे थे, लेकिन मेरा नहीं आया था। अब जब दीदी ने ये ऐलान किया द्वार का सरकार, उसमें हम फॉर्म भरे तब मेरा तुरंत आया। अभी जो विधायक आप लोग का है यहाँ पर क्या व्यवस्था अभी तक कर पाया है? यहाँ पर जो पंचायत का यहाँ पर जो विधायक है, बागमुंडी का जो विधायक है, वो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हेल्प आप लोगों का कोई आसपास का कोई यहाँ पंचायत का स्तर का या कुछ हम लोग को कुछ हेल्प नहीं मिला है। समस्याएं क्या क्या है आप लोग का इधर क्षेत्र में? समस्या बहुत है, बहुत पानी का दिक्कत है हम लोग का यहाँ, सब कुछ का है। हम लोग बोले थे यहाँ से सुवर्णरेखा से पानी जाए लाएगा तुलिन में तो हम लोग को अच्छा होगा, तो वो भी नहीं लाया कोई नहीं। अस्पताल को लेकर भी नहीं, अब झलदा जाना पड़ता है हम लोग को, झलदा में बहुत दिक्कत है जाने आने का। रात में मान लीजिए रात 11-12 बजे तरफ इधर किसी का कोई दिक्कत हो गया, तब झलदा जाना पड़ेगा। अब ऑटो नहीं मिलेगा तो उसका तकलीफ है। व्यवस्था के मतलब एम्बुलेंस वगैरह है कि नहीं? नहीं एम्बुलेंस यहाँ पर नहीं है, झलदा पंचायत स्तर पर नहीं, पंचायत में एम्बुलेंस नहीं है। यदि किसी का कुछ हो गया तो मतलब वो हो गया तो घर बैठे मरेगा, और जिसका नोट है वो रांची ले जाएगा। तो यहाँ ऐसा कोई स्थिति नहीं है कि एम्बुलेंस को फोन किया जाए तो एम्बुलेंस पे यहाँ पहुंचे? सरकार की कोई व्यवस्था है? नहीं है। यहाँ तो पंचायत में 5 एम्बुलेंस देना चाहिए, इतना बड़ा ग्राम है तुलिन इलाका, देना चाहिए ना। हाँ? विधायक कोटा से कहीं कुछ मिला था? नहीं कुछ नहीं मिला था, नहीं कुछ नहीं मिला था। इस बार क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग दीदी को ही चाहते हैं। इस बार दीदी को ही मतलब? हाँ हाँ इस बार नहीं, हम लोग हर बार दीदी को ही चाहेंगे, जब तक दीदी रहेगा हम लोग है। हमारा नाम अनादि चंद्र है। अनादि चंद्र, क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होगा? इस बार चुनाव में जो अगला विधायक नेपाल महतो जो थे 20 साल थे, उन लोग को जिता के हम लोग आए हैं। ना यहाँ पर कोई उन्नयन हुआ,
एक खूंटी तक नहीं गड़ा है यहाँ पर, कुछ नहीं किया। आज 20 साल में हर आदमी को पूछिए, बता देगा। 20 साल में 20 गो काम तो दूर का बात है, एक भी काम नहीं किया है तुलिन अंचल में, कोई भी काम नहीं। इसीलिए हम लोग ममता दीदी का जो तृणमूल कांग्रेस है उसका हम लोग समर्थन करते हैं। उनका जो सुशांत महतो खड़ा हुआ है इस एमएलए में, हम लोग उसको फिर विपुल वोट से जिताएंगे यहाँ तुलिन अंचल से। तो ये बताया कि ममता दीदी की जो है कुछ समाचार पत्र में और जो भी चैनल्स में दिखी थी कि ममता दीदी का पैर जो है फ्रैक्चर हो गया, क्या लगता है ये साजिश के तहत उनका पैर फ्रैक्चर किया गया है, क्या था इसमें? देखिए, हम लोग तो यहाँ पर है, वहाँ घटना ही तो हम लोग को जो बोल रहा है हाईकमांड, ये तो पूरा साजिश हुआ है। ममता जी से, दीदी जी से प्रचार में ना निकले, उन निकालने से ये लोग तो माने जितना विपक्ष दल है उन लोग को चाहता है जब ममता जी जैसा ना निकले, इसीलिए उसको ऐसा किया था। मगर उसको तो रहने वाला नहीं है। कितना प्रभावित होगा उनका पैर जो फ्रैक्चर हुआ है, चुनाव में कितना प्रभाव हो सकता है? अरे पूरा वेस्ट बंगाल उसका लिए जान दे देने वाला सब कोई है, टीएमसी का जीतना है। उसका कुछ हो जाए तो आफत हो जाएगा यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। अब ममता दीदी निकलेगा, कल हम लोग का यहाँ झालदा में आ रही है, आके देखिएगा वहाँ पर जनसभा कितना आदमी वहाँ आ रही है, क्या क्या बोलेगा सबको सुनेगा। क्या नाम है? মালতী পরমাণিক। কি তোমাদের এথা কেমন কি ব্যবস্থা হচ্ছে? সরকার যেটা বলেছে তারা কেমন করে ভালো সুবিধা দিচ্ছে? রেশন কার্ড পাই নাই, আমার থাকার ঘর নাই, থাকার ঘর নাই, লোকের ঘরে ভাড়া ঘরের মতন থাকছি, বাপের ঘরে শ্বশুর ঘরে স্বামী মরে যাইছে, তো পেনশনটা দিয়েছে এইবারে হয়েছে পেনশন, তবে থাকার ঘরেই নাই, অনেক অসুবিধা। দেখো এখন নিয়ে যাচ্ছি বিলাতি, এবার রাঁধবো তবে খাবো, লোকের ঘরে কাজ করি আর এই এরপরে যাচ্ছি, অনেক অসুবিধা। ঘরে কল নাই, ফাইলেরিয়া আছে পায়ে, লোকের কুয়ায় চান করতে দেয় নাই, নদী যাব এখন চান করতে, লোকের কলের জল নিতে দেয় নাই, কুয়ার জল নিতে দেয় নাই। কলের জলে যদি বেশি লোক হয় তো বলে কাছে আসিস না, ফাইলেরিয়া আছে পায়ে। তো এখানের যে বিধায়ক রয়েছে, যে এখানে তোমার মুখিয়া রয়েছে, তারা তো ওনাদের সঙ্গে গল্প করো না? ও আরো নাই দিবে কোনো বেকারের, ওই কি করে দুয়ারে সরকার এসেছিল তো ওই ইন্দিরাবাসটা হয়েছে, ইয়াটা পেনশনটা ইন্দিরাবাস পাইই নাই। ইন্দিরাবাস পালে ঘর জায়গাটুকু আছে, ঘর করতাম, কি করবো লোকের ঘরের মতন থাকি। समझ सकते हैं कि क्या हाल है। कहा जा सकता है कि जो यहाँ पर हाल देखने को मिल रहा है, बागमुंडी विधानसभा में खड़े हैं, महिलाओं का हाल काफी बेहाल है यहाँ पर। जिस प्रकार से बात करें कि यहाँ पर स्थिति जो है वो काफी दयनीय नजर आ रही है। बात करें नाली से लेकर सड़क तक की जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है वो काफी दयनीय लग रही है। हमारे साथ कुछ युवा वर्ग भी है, हम उनसे भी जुड़ते हैं और बात करते हैं। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रायवत्ता चंद्र है। रायवत्ता चंद्र। चंद्र कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहाँ ही है, तुलिन का ही। तुलिन का ही। कितना विकास कर पाया है तुलिन इन 5 सालों में? 5 साल में उतना डेवलप नहीं हुआ है। डेवलप कोई भी पार्टी आता है फिर भी डेवलप कुछ में नहीं होता यहाँ पर। क्या मुद्दाएं रहेंगी इस बार? वोटर कार्ड तो बन चुका होगा आपका? वोटर कार्ड बना है ना आपका? हाँ, वोटर क्या कार्ड। मुद्दाएं रहेंगी जिसको देखकर आप जाएंगे इस बार वोट करने? पानी के लिए यहाँ पर होना चाहिए डेवलपमेंट, रोड अच्छा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, रात में लाइट नहीं रहता है यहाँ पर, लाइट होना चाहिए, ये सब चीज़ होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। ये सारी चीजें माइंड में कहीं ध्यान में चल रही है कि इन सारी चीजों को देख करके ही वोट करना है। हाँ, इस बार उसी को देख के जाएंगे। पानी होना चाहिए, पानी के लिए बहुत दिक्कत होता है। ड्रेन जो है, ड्रेन नहीं है ठीक से यहाँ पर। यहाँ पूरा चुनावी माहौल की बात करें तो क्या लगता है कौन कौन से माहौल यहाँ पर ज्यादा चल रही है? चुनाव का तो बहुत सारा माहौल है, डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब विकास होना चाहिए, विकास ही मेन चीज है। कौन सी पार्टी का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है? माहौल कौन सा पार्टी का सबसे ज्यादा यहाँ अभी तक का पता चल रहा है? सब पार्टी का ही है। मेन चीज यहाँ पर कांग्रेस का भी है और टीएमसी का भी है, आसू का भी है, सब मिलके है। यहाँ पर अभी तक क्लियर नहीं पता चल रहा है किसका हो सकता है। तो समझ सकते हैं कि हालात जो है वो कैसे नजर आ रही है। जल पेयजल की बात करें या बात करें सड़क की या बात करें रोजगार की, तुलिन का ये पंचायत काफी पीछे है। क्या नाम है आपका? सिद्धेश्वरी चंद्र। क्या नाम बताएं? सिद्धेश्वरी चंद्र। सिद्धेश्वरी चंद्र। बताएं, ये आप इस बार जो है बंगाल चुनाव का क्या हाल है? क्या लग रहा है इस बार
किनका होगा, दादा या दीदी? दादा दादा। दादा क्यों? কি বলতে হয় মানে দাদা কেন? দাদা কেন কেন দাদা ভাই সম্পর্কটা ভাই সম্পর্ক ভাই বোনের সম্পর্ক সেই জন্য দাদা বলছে। मतलब बात करें बीजेपी जो अलायंस है उसकी बात की जाए या फिर बात किया जाए कि इसके सभी तो दादा ही हैं यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं सारे, टीएमसी से लेकर के आपके बीजेपी से लेकर सारे तो कैंडिडेट मेल कैंडिडेट ही हैं, फीमेल कैंडिडेट तो खड़ी नहीं है। क्या लगता है कि महिला कैंडिडेट तो नहीं इखने तो इखने मैंने केमन कौन पार्टी के बेसी इखने लागছে এবারে? এখন তো বোঝা যাচ্ছে না কেমন কোন পার্টিতে লাগছে। हल्ला की केमन था अगर माहौल के এখন কিছু বোঝা যাচ্ছে না এখন। यार আগেও যে কংগ্রেস পার্টির যে এখানে নেপাল মাহাতো যে ছিলেন তিনি কেমন কাজ করেছিলেন এখানে? খুব ভালো কাজ করেছে। এবারে যেমন কাজ উনি যেমন ভালো করেছেন তো এবারে আশা করছেন কি আপনারা? সেই আশা করছে উনি জিতুন। तो यहाँ पर बात करें कि कांग्रेस की तो कांग्रेस का, हालांकि प्रयास करते हैं मैक्सिमम लोगों से जुड़ने का और आपको उस बात तक पहुंचाने का कि क्या यहाँ का निष्कर्षण निकल सकता है। बने रहिए आजाद सिपाही। तो बंगाल के तुलिन में अभी हम खड़े हैं और यहाँ पर जहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर अंगूर और फल वगैरह का दुकान, यहाँ पर बता सकते हैं कि पूजा भंडार है जहाँ पर रोड किनारे पति पत्नी दोनों यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर अपना सामानों की बिक्री कर रहे हैं। जुड़ते हैं, क्या नाम है आपका? विकास चंद्र। विकास चंद्र, बताएं कि इस बार किन मुद्दाओं के साथ इस बार वोट करने वाले? अभी तो ठीक बोल नहीं सकते हैं क्योंकि जब आप वोट करने जाएंगे इस बार सोचे भी होंगे कि किस प्रकार से हम लोग इस बार वोट करेंगे, क्योंकि बात करें कि मुद्दाएं क्या होंगी, किन मुद्दाओं के साथ इस बार बटन आप दबाएंगे? अभी हम तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी वो तो देखिए प्राइवेट है। वोट हम किसको देंगे वो तो हम आउट नहीं कर सकते। मुद्दाएं क्या होगी हम नहीं पूछ रहे कि आप किसको वोट देंगे, लेकिन यहाँ जैसे बीजेपी भी खड़ा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद कांग्रेस का भी है, उसके बाद टीएमसी है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, एसयूसीआई है, हमरा बंगाली भी है, सब खड़ा है। तो हम लोग कैंडिडेट देखेंगे उसके बाद ही वोट देंगे। कैंडिडेट देखने के बाद विकास का क्या आपके सोचे हुए माइंड में कि इस बार हमारा नाली बना देगा तो हम वोट देंगे, या फिर जो बोलेगा हमको नाली बना देगा हम उसको वोट करेंगे, या फिर हमारा रोजगार के लिए? अच्छा एक चीज बताए, यहाँ ये जो तुलिन क्षेत्र है यहाँ पर किस विशेष पे यहाँ पे लोग यहाँ पे रहते हैं, क्या यहाँ पर रोजगार का क्या साधन? रोजगार का कोई ये नहीं साधन नहीं, मतलब कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं। यहाँ केवल वही बिजनेस, छोटा छोटा बिजनेस सब लेके बैठा हुआ है और वो बाहर से आदमी आता है और ये जो ग्राम का ही आदमी, बाहर का भी कोई आदमी का जोगाजोग नहीं है। या जो गांव में जो आदमी देख रहे हैं उसी का भरोसा में चलता है। यहाँ कोई फैक्ट्री भी नहीं है कुछ। जो बिजनेस है जो मतलब घर के पास जो अपना बिजनेस लगाते हुए हैं, बाजार की बात करें तो बाजार का क्या हाल है? बाजार भी ठीक नहीं है। बाजार यहाँ कोई डेली मार्केट भी नहीं बैठता है, कोई ये नहीं, वो साप्ताहिक 2 दिन बाजार बचता है बस। समझिए ये एक देहात का टाइप है, कोई टाउनशिप नहीं। तुलिन की बात करें तो तुलिन काफी फेमस होता है, जब भी बात की जाती है बंगाल की तो तुलिन का एक अपना सा कद होता है। फेमस कैसे? तुलिन फेमस होता है क्योंकि यहाँ का कुछ आदमी झारखंड में जाके हिंडाल्को में ये कर रहा है। झारखंड से मतलब आप ये चीज को मानते हैं कि झारखंड में रोजगार को लेकर? हाँ, झारखंड से भी कांटेक्ट है, मतलब यहाँ का जैसे बहुत बेकार हिंडाल्को में काम करने जाते हैं ठेकेदार के भरोसा में। महिला भी है, हम उनसे भी जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रत्ना चंद्र। आप अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि आपके घर के उस बगल में नाली बह रही है, ये नाली क्यों बह रही है? यहाँ पर नाली की सुविधा नहीं, घर का पानी तो बाहर ही आएगा, इसलिए बाहर आना तो स्वाभाविक है। इसके लिए यहाँ पर तो विधायक भी आप लोगों का, पंचायत समिति भी है, मुखिया भी है, तो क्या रोड में नाली वगैरह का निर्माण नहीं हो पाया क्या? हर बार तो बोलते हैं इसका माने उपाय हो जाएगा, जीतने के बाद कुछ काम नहीं होता है। हर बार बोला जाता है जो नाली नहीं है तो ठीक है नाली बन जाएगा, रोजगार नहीं तो रोजगार मिल जाएगा, नौकरी होगा, सब कुछ होगा। वोट के पहले बोलने का काम है ये वाला, काम कुछ नहीं होता है। तो वोट से पहले तरह तरह के वादे करते हैं। हाँ, ले कोई काम नहीं होता है, वादा नहीं निभाया। नहीं
नहीं। वादा नहीं निभाया जाता है। बात करते हैं जिस प्रकार से आप नाली के बारे में बात कर रहे हैं, और कौन सी मुद्दा है जिसको इस बार आप सोचे हैं माइंड में कि इन सारे मुद्दाओं को देखते हुए हम इस पर वोट करें? यहाँ तो सब कुछ का मैंने अभाव है। थोड़ा हॉस्पिटल चाहिए, कुछ रोजगार के लिए छोटा मोटा फैक्ट्री हो जाए, या फिर चलती कोई व्यवसाय शुरू हो जाए। ये सब होने से मैंने सबका ही सुविधा होगा। ये सब तो सब मैंने पार्टी को ही समझना चाहिए। जो रनिंग पार्टी है, जो आएगा सबके लिए यही सोचना चाहिए कि पब्लिक के जैसे हम वोट ले रहे हैं उसको भी सुविधा दें। इस सोच के लोग को वोट लेना चाहिए और देना चाहिए। हम तो यही बात बोलेंगे। तो वर्तमान जो अभी जो कार्यकाल चल रहा है सरकार का, उससे आप लोग को आप कितना, यदि 100 में यदि मार्क्स देना रहेगा, कितना मार्क्स देंगे? मार्क्स देने के लिए अभी जो हालत माने कोरोना काल में जो टीएमसी के ये से हम लोग बहुत सुविधा पाए। चावल मिला है, माने खाना पीना सब कुछ गरीब आदमी को मिल चुका है इसमें, जो कि कोई पार्टी नहीं दिया है। मतलब टीएमसी का कार्यकाल अच्छा रहता है, लेकिन कांग्रेस का जहाँ यहाँ विधायक है वहाँ उनका कार्यकाल उतना बेहतर नहीं। तो कांग्रेस भी कुछ नहीं मतलब स्टेट में कोरोना के समय कांग्रेस भी कुछ सहायता किया है, लेकिन कुछ ये नहीं है ना। परमानेंट सहायता किया टीएमसी किया है। एकदम मतलब मन में कहीं ना कहीं एक इच्छा है कि कहीं ना कहीं टीएमसी भी आए तो हम लोग के लिए बेहतर। हम लोग कोई असुविधा नहीं, लेकिन फिर भी जो ये जो नाली के प्रॉब्लम है, चिकित्सा का प्रॉब्लम है, रोजगार का प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल, ये सब थोड़ा होने से हम लोग अच्छे खुश हो जाएंगे। अस्पताल मतलब सरकारी अस्पताल की बात करें तो फिर और एक रोड का जोगाजोग नहीं, ये जो जितना परिवार है उतना घर है, उसी का रोजगार। बाहर से तो कोई रोजगार नहीं, कोई रोड का कनेक्शन नहीं है। जो बाहर का आमदनी आया यहाँ अच्छा इनकम हो, इस तरह कुछ भी जोगाजोग नहीं है। ये सब होना जरूरी है। बात करें यहाँ पर नाली को लेकर, चिकित्सा लेकर, कि यहाँ पर ना किसी प्रकार की व्यवस्था भी लगेंगे, अच्छा शिक्षा भी नहीं है। एक गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ा ठीक पढ़ाई भी नहीं होता है। स्कूल में बच्चा आया कब चला गया, ठीक शिक्षा अगर नहीं होगा तो शिक्षक भी यहाँ पर समय पर नहीं आते हैं। शिक्षक आते हैं जरूर, माने गाइड ठीक नहीं है इधर। स्कूल ठीक नहीं है, ये नहीं है, ठीक ढंग से कुछ नहीं है, व्यवस्था नहीं। तो जिस प्रकार से यहाँ पर हाल जो है तुलिन में खास करके जो बात करने से पता चल रहा है कि स्थिति उतनी काफ़ी बेहतर नहीं है जिस प्रकार से यहाँ पर होनी चाहिए। हमारे साथ टीएमसी के एक कार्यकर्ता हैं, हम उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं इस संदर्भ में भी कि क्या कुछ हाल जो है यहाँ पर बंगाल चुनाव को लेकर वो देख रहे हैं और सोच भी रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तरुण कुमार दे है। अच्छा, मैं झालदा 1 नंबर ब्लॉक का सेक्रेटरी हूँ टीएमसी का। तो तरुण जी बताएं कि ये जो बंगाल चुनाव में आप लोग इस बार जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों के घर घर को जा रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, किस प्रकार से बातें कर रहे हैं? यहाँ दे रहा है ममता बनर्जी जिस तरह से इन्वेंट किया है, जो आदमी को जन्म से मृत्यु तक सब सुविधा मिला है, वो लोग सब मिल रहा है, इसलिए बोल रहे हैं इसका साथ रहिए। यहाँ पर विरोधी का विधायक देते हैं, कोई उन्नयन नहीं हो रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। नेपाल महातो यहाँ पे जीता है, अभी 4 बार जीता है, तो कुछ किया ही नहीं। 4 बार तक विधायक रहे वो? 4 बार तक रही, 20 साल उनका विधायक ही रहा। हाँ, कुछ नहीं किया। नाली की बात करें, बगल की महिलाएं बोल भी रही थी कि नाली की यहाँ व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे सड़क को लेकर के काफ़ी दिक्कत है, स्कूल की व्यवस्था को लेकर दिक्कत है। क्या लगता है कितनी हालात सुधरी हैं इन 20 सालों में? स्कूल तो ठीक है, सब तो प्राइवेट स्कूल तो कम है, यहाँ पर सरकारी स्कूल में ज़्यादा पढ़ते हैं। रोजगार को लेकर भी बहुत बड़ी सवाल है। नहीं, रोजगार यहाँ तो कुटीर शिल्प है, लाख का इंडस्ट्री के है, और वही बड़ा शिल्प है, तो चल रहा है। आज कुछ तो बाहर तो सब जगह जाता है, झारखंड का भी बाहर जाता है, बंगाल में जाता है बाहर काम करने के लिए। तरुण जी एक चीज़ पूछना चाहेंगे आपको, जिस प्रकार से यहाँ पर बात करें, जिस प्रकार से कांग्रेस का यहाँ पे 20 साल का कार्यकाल रहा जो आप अभी बता रहे हैं, क्या लगता है कितने खुश हैं उससे? उससे तो आदमी खुश नहीं है, एकदम खुश नहीं है। मैं कुछ कर नहीं पाएगा ना। क्यों खुशी क्यों नहीं है? खुशी नहीं, कुछ कर पर नहीं किया, अभी तक नहीं किया। कुछ नहीं किया। क्या बोलिए, एक काम बोलिए करेंगे, जो किया है सरकार किया है। जो यहाँ से आदमी जो अभी कुछ आदमी बोलता है कि बाहर से जुड़ा नहीं, सब रोड बना दिया। हम झालदा 1 नंबर ब्लॉक का समिति मेंबर था, मेरा बीबी बिना देता, तो उसमें हम हर बूथ में एक रास्ता बनाया। हम जितना काम किया नेपाल महातो उतना कम नहीं कर पाया तुलिन अंचल में। और सब जगहों का क्या हाल है? जब आप पार्टी के कार्य से जब आप जा रहे हैं गांव-गांव में, क्या देख रहे हैं? सब ठीक है, सब दे रहे हैं। विकास हुआ है? विकास हो रहा है, हर गांव में विकास हो रहा है।
विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। तो समझ सकते हैं कि जिस प्रकार की बात करें, यहाँ पे 20 साल कांग्रेस का यहाँ पर कार्यकाल रहा, लेकिन व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं वो स्तर पर तुलीन पंचायत में कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिला। ये स्थिति जो है यहाँ पर नजर आ रही है।